नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। एवं आज का अपना जो विशेष टॉपिक है, थंबनेल में देख चुके हैं, परीक्षा हॉल में विशेषकर प्रश्न पत्र कैसे हल करें और विशेषकर नेगेटिव मार्किंग होने पर। एवं जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है उसका टाइम टेबल आ चुका है। लगभग 25 फरवरी से आपकी ये परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो उस परीक्षा में आपको विशेषकर नेगेटिव मार्किंग भी है एवं किन बातों का ध्यान रखें तो अपन अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस कर सके। तो मैं आज वो सारी बातें बताऊंगा, तो इस क्लास को अंत तक देखें। इस क्लास में मेरे जो अनुभव है एवं जो मैंने अनुभव अन्य से प्राप्त किया वो सारी बातें बताऊंगा, ताकि जो आपका है बेस्ट परफॉर्मेंस कर सको एवं आने वाले एग्जाम में आप आपकी सफलता सुनिश्चित कर सको। एवं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो साथियों, शुरू करते हैं कि जो प्रश्न पत्र होता है परीक्षा में अपने को मिलता है उससे संबंधित बातें करेंगे। एवं उससे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, एक एग्जाम का डर होता है। एग्जाम से पहले ये डर होता है एवं ये डर अभी भी आप में है, यानी कि जो सिलेबस है वो आप कवर कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको याद नहीं हो रहा है परीक्षा के दरमियान अपन क्या करेंगे। एवं जब परीक्षा हॉल में प्रवेश करने जाओगे तब भी हेजिटेशन होगा, एक डर होगा, एग्जाम फोबिया होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इस डर को कैसे गायब करें। इस डर को गायब करने का एक नायाब तरीका है कि जो आपके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं मार्केट में मिलते हैं या जो ऑनलाइन, विशेषकर आपको ऑफलाइन ऐसे 4-5 पेपर सॉल्व करने हैं एज ए एग्जाम हॉल में दे रहे हो। वैसे एक OMR शीट भरते हुए आपको लगभग एग्जाम से पहले अधिक से अधिक मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं एवं परीक्षा के पैटर्न से ही। उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे मेरे अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट मुझे पहले करना है। जैसे आप 5-7 पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा मेरे को इंग्लिश का पहले करना है या साइको का पहले करना है। आपके दिमाग में फिटिंग हो जाएगा, ताकि आपको डिसीजन वहां नहीं लेना पड़े एग्जाम हॉल में कि मेरे को पहले कौन सा करना है। तो साथियों, एग्जाम देने से पहले मेरी राय है एवं मेरा अनुभव है, यानी कि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने हैं एवं उनका अभ्यास करना है परीक्षा विधि से, ताकि जो एक एग्जाम का डर है, फोबिया रहता है पेपर देने से पहले, तो आपका वो पूर्णतः गायब हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम देने हॉल में जाओगे एवं जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि एज ए मैं क्लासरूम में बैठा हुआ हूँ या फिर मैं घर में बैठा हुआ हूँ। आपके अंदर जरा भी डर नहीं होगा एवं जो थोड़ा बहुत डर होगा जैसे ही आपके पेपर आएगा 5-7 मिनट में वो डर गायब हो जाएगा। ये नेचुरली हल्का फुल्का जो डर होता है वो 5-7 मिनट में यानी कि रिलैक्स हो जाता है और वो डर गायब हो जाता है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो कुछ बालक क्या करते हैं कि पूरे प्रश्न पत्र को टटोल लेते हैं। यार सामाजिक में ऐसे प्रश्न आए, विज्ञान में ऐसे आए, या फिर साइकोलॉजी में ऐसे हैं, हिंदी में ऐसे हैं। और नहीं, फिर हो सकता है कि वो सारे प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, जहां पर उनकी नज़र पड़ी हो वो उनके दिमाग में हार्ड प्रश्न आ जाए तो पूरे पेपर के दरमियान वो हार्ड प्रश्न ही घूमेंगे और उनके एग्जाम में उनके दिमाग में एक बात बैठ जाएगी कि ये पेपर बहुत टाइट है। तो आपको क्या करना है कि इस पूरे प्रश्न पत्र के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, प्रश्न पत्र आपको मिल गया एवं आपके दिमाग में पहले से ही फीडिंग है, मेरे को साइको लेनी है या मैथ्स लेनी है, इंग्लिश लेनी है, उस पार्ट पर जाओ और उस पार्ट से अपना पेपर शुरू कर दो। आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि 2-4 प्रश्न अपन ने इंग्लिश में देख लिए, 2-4 हिंदी में देख लिए, 2-4 साइकोलॉजी में देख लिए। जैसे कि आपके 150 प्रश्न है, 30-30 के पार्ट है आपके, तो आपको कभी भी पूरे प्रश्न का एनालिसिस, प्रश्न पत्र का एनालिसिस पहले ही नहीं कर लेना है कि अपना प्रश्न पत्र हार्ड है या सरल है। इस डिसीजन पर आपको पहले ही नहीं जाना है। अगर इस डिसीजन पर आप पहले ही चले गए तो आपका जो मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। आपको जो पार्ट पहले पकड़ना है वो आपके पहले ही दिमाग में होगा और आपको क्या करना है, पहला प्रश्न देखा तो पहला ही सोल्व करना है, फिर पहले के बाद दूसरे पर जाना है, दूसरे के बाद तीसरे पर जाना है। इस तरह आपको पेपर सोल्व करना है एवं आप जो गोले लगाओगे वो साथ साथ करते रहने हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं पूरा प्रश्न पत्र करूंगा उसके बाद गोले लगाऊंगा। अमूमन क्या होता है कि फर्स्ट अपना जो डिसीजन होता है वो अपना आंसर सही होता है। हम जब सेकंड टाइम अपन गोले करेंगे तब अपन प्रश्न पत्र को वापस पढ़ेंगे तो उस समय अपना डिसीजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है और उस समय अपना डिसीजन 100% गलत पर टिक कर देते हैं। उस समय अपन अगर अपना डिसीजन बदलते हैं तो 101% लगभग अपना जो नया उत्तर होता है वो लगभग गलत होता है। किसी विशेष परिस्थिति में ही वो उत्तर सही होता है। तो आपको जो गोले भरने हैं वो साथ साथ भरते रहने हैं। अब अपन मुख्य बात पर आ जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है तो विशेषकर किन बातों का ध्यान रखें
कि ये जो नेगेटिव मार्किंग से अपन बचे, यानी कि इस नेगेटिव मार्किंग से जो नुकसान होता है उससे अपन बच सके, ताकि अपनी सफलता सुनिश्चित हो सके। अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा है, अब अपने को नेगेटिव मार्किंग से नुकसान हो गया तो अपन अपनी सफलता से वंचित हो जाएंगे। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि जो प्रश्न है, सबसे पहले पेपर आ गया और अपने को जिस पार्ट पर जाना है उस पार्ट पर चले जाना, और उस पार्ट का जो पहला प्रश्न होगा उसको अच्छे से पढ़ना है। जो भी आप पार्ट सॉल्व करेंगे उसमें आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है, यानी प्रश्न पूरा पढ़ना है और जो चारों विकल्प है वो भी अच्छे से पढ़ने हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि अपन ने एक विकल्प पढ़ लिया, दो विकल्प में उत्तर आ गया तो सही कर दिया। एवं आपको विशेषकर नहीं वाले जो विकल्प है या जो नहीं वाले प्रश्न है उनको विशेषकर ध्यान से पढ़ना है। कभी कभी अपन नहीं को पढ़ना चूक जाते हैं, या फिर कभी कभी नहीं होते हुए नहीं को पढ़ लेते हैं, तो वहां पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है एवं अपना आंसर गलत हो जाता है। अब अपन बात करते हैं, जब अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे, प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने को उस समय विशेषकर किन बातों का ध्यान रखना है। जब अपन प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं अपने को कितने प्रश्न करने हैं, यानी पेपर हार्ड होगा तो सभी के लिए होगा, सरल होगा तो सभी के लिए होगा। अपने को उस बात की टेंशन नहीं करनी है पेपर हार्ड है या फिर सरल है, अपने को अपना व्यवस्थित प्रश्न पत्र सॉल्व करना है। अब अपन आते हैं मुख्य बात पर। जैसे अपन प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें मुख्य रूप से 4 बातें होगी, यानी कि प्रश्न में आपको या तो चारों विकल्प नहीं आ रहे होंगे, या फिर तीनों विकल्प नहीं आ रहे होंगे, या फिर ऐसी कंडीशन होगी आपका जो उत्तर होगा जो 2 विकल्प में निकल रहा होगा। यानी ऐसी परिस्थिति होगी, यानी कि आपका उत्तर है जो चारों विकल्प में नहीं आ रहा है, यानी कि आपको उस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है। एवं आपका जो कभी कभी ऐसा होगा कि 3 विकल्प में आपका आंसर घूम रहा होगा, यानी कि आपका उत्तर 3 विकल्प में निकल रहा होगा। एवं कभी कभी ऐसा होगा कि आपका उत्तर 2 विकल्पों तक आप पहुंच गए हैं, यानी कि जो आपका उत्तर है 2 विकल्प में मिल रहा है, आप कंफ्यूजन हो रहे हैं कि मैं ये भरूं या ये भरूं। एवं आपके बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे डायरेक्ट एक विकल्प पर पहुंच जाओगे, यानी कि आपको सटीक आंसर आ रहे हैं, ऐसे प्रश्न बहुत सारे होंगे। तो आपको इन प्रश्नों में सोचने की जरूरत नहीं है। एवं जिनके आपको चारों विकल्पों में उत्तर नहीं आ रहे हैं या फिर 3 विकल्प में उत्तर नहीं आ रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको छेड़ना ही नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो यहां पर आपको जरा भी रिस्क नहीं लेनी है। अगर आपको चारों विकल्प में से कुछ नहीं आ रहा है या फिर 3 विकल्प में से कुछ नहीं आ रहा है, वहां पर आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। एवं जब आप प्रश्न पत्र सॉल्व करोगे, जैसे उसमें नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको जो प्रश्न आपको एक विकल्प वाले सबसे पहले वो करने हैं। जैसे प्रश्न पहला पढ़ा उसमें आप डायरेक्ट उत्तर पर चले गए, पहला प्रश्न आ रहा है तो उसका उत्तर भरा एवं उसको उसी समय OMR शीट पर भर लेना है। दूसरा आ रहा है, दूसरा OMR शीट पर भर लिया। एवं तीसरा ऐसा प्रश्न है जिसमें आपके 4 विकल्प या 3 विकल्प में आंसर नहीं निकल रहा है, तो उसको गोला करना है एवं उस प्रश्न पर अपने को टाइम नहीं बिगाड़ना है, अपने को आगे वाले प्रश्न पर चले जाना है। एवं जैसा कि अगर आगे वाला प्रश्न देखोगे जिसमें आपको 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको उस प्रश्न को सेकंड राउंड में करना है। प्रथम राउंड में आपको वही प्रश्न करने हैं जिनके आपको उत्तर सटीक रूप से आते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक विकल्प पर आप चले जाते हैं, उन प्रश्न को आपको सबसे पहले करना है। एवं जो प्रश्न आपके कंफ्यूजन वाले हैं उनको आपको सेकंड राउंड में करना है, और आपको यहां पर ऐसे करना है, उन प्रश्नों पर गोले लगा देने हैं। जो आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, जो प्रश्न आपको सेकंड राउंड में करने हैं उन पर गोले लगा देने हैं। जो प्रश्न आपको सेकंड राउंड में करने हैं उन पर आपको गोले लगा देने हैं, ताकि आपको बाद में वापस पूरा पेपर टटोलने की जरूरत नहीं पड़े कि मैंने ये प्रश्न नहीं किया था। जो आपने प्रश्न किए हुए उन पर आपको कोई निशान नहीं करना है। एवं जो प्रश्न आपने छोड़ रखे हैं जिनको आपको सेकंड राउंड में करना है उनके ऊपर गोला लगा लें या ऐसा सिंबल कर लें, ताकि आप सेकंड राउंड में उन्हीं प्रश्नों को पढ़ें। तो इस तरह आप फर्स्ट राउंड में हो सकता है 150 में से लगभग 70 80 90 प्रश्न तक आप कर लेते हो। यानी कि फर्स्ट राउंड में अगर आपके 150 में से 70 80 या 90 प्रश्न हो जाते हैं, यानी कि जो आपके 70 या 80 90 जो भी प्रश्न होंगे वो आपके डैम फैक्टर सही होंगे। एवं जो आप सेकंड राउंड में प्रश्न करोगे, यानी कि जो प्रश्न आपके 2 विकल्प में कंफ्यूजन थे
वो आप सेकंड राउंड में करोगे और वहां पर आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, सोच समझकर उत्तर देना पड़ेगा। एवं इस दरमियान क्या होगा, आपको थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा, पूरा पेपर पढ़ा हुआ भी होगा, तो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपस में भी निकल जाएंगे। एवं आपको जो 2 विकल्प वाले ही प्रश्न आपको करने हैं, ऐसा कि नहीं है कि आपको चारों विकल्प नहीं आ रहे और उनका आपने तुक्का लगा दिया। ऐसी स्थिति में अपने को नुकसान होने की संभावना रहती है। तो इस तरह आपको फर्स्ट राउंड में केवल वही प्रश्न करने हैं जो आपने को प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं, एवं सेकंड राउंड में अपने को प्रश्न वही करने हैं जिनमें अपने को 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब अपन सेकंड राउंड पूरा करेंगे तो अपने पास बहुत ही कम समय बचेगा। एवं लास्ट में अपन लालच में आ जाते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्न जो अपने को बिल्कुल नहीं आ रहे हैं या फिर अपन 3 विकल्प में कंफ्यूजन हो रहे होते हैं, वहां अपन रिस्क ले लेते हैं। अब उस प्रकार की रिस्क में अपने को नुकसान होने की संभावना रहती है। तो साथियों, कदापि ऐसी रिस्क नहीं लेनी है, अपने को अपने जो हाथ है उनको टाइट रखना है ताकि अपन जो नेगेटिव मार्किंग से होने वाले नुकसान से बच सके। तो साथियों, समझ में आ चुका होगा जो प्रश्न है आपको किस टाइप से पढ़ने हैं, एवं कौन से प्रश्न पहले करने हैं, एवं पेपर को कितने राउंड में करने हैं, एवं गोले कब लगाने हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। तो आपको विशेष रूप से पेपर करते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि फर्स्ट राउंड में उन्हीं प्रश्नों को करना है जो अपने को सटीक आ रहे हैं। हम सेकंड राउंड में अपन उन प्रश्नों को करेंगे जब वे प्रश्न जिनमें अपन 2 विकल्प में कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो उनको अपन सेकंड राउंड में कर रहे हैं। एवं ऐसे प्रश्न जो 15 से 20 या 10 या फिर 10 से 15 प्रश्न ऐसे होंगे जो अपने को बिल्कुल नहीं आते हैं, एवं वो अपने अंदर एक डर की स्थिति ला लेते हैं, तो उनको अपने को बिल्कुल टच नहीं करना है, न ही उनमें अपने को टाइम बिगाड़ना है। अगर जो अपने को प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहे हैं तो उन पर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है। उनका जो टाइम है अपने को उन प्रश्न पर इन्वेस्ट करना है जो अपने को प्रश्न आ रहे हैं या जिन प्रश्नों को अपन कर सकते हैं। तो साथियों, समझ में आ गया होगा कि क्या रणनीति हो परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र सॉल्व करने की, विशेषकर नेगेटिव मार्किंग के दरमियान ये रणनीति बताई है। परीक्षा हॉल के दरमियान कैसी हो अपनी रणनीति, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो निश्चित ही आपको 5 से 7 प्रश्न का फायदा होगा, एवं वो आपके सफलता में एक मिसाल कायम होंगे। एवं आपको विशेषकर इस बात का ध्यान रखना है, पुराने प्रश्न पत्र या फिर जो मॉडल पेपर आते हैं उनका अभ्यास निश्चित करना है। उनका पुराने पेपर या मॉडल पेपर का अभ्यास आपको निश्चित ही करना है। उनके अभ्यास से आपको परीक्षा हॉल में एक अच्छी फीलिंग आएगी। अब आप में एक डर नहीं रहेगा, एक आत्मविश्वास रहेगा। तो आपको जो पुराने प्रश्न पत्र या जो मॉडल पेपर है उनको हल जरूर करना है। तो आपको यह बेहतर रणनीति है आपको समझ में आई होगी। अब निश्चित ही आपकी सफलता में यह उपयोगी साबित होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। अब माँ सरस्वती से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि माँ सरस्वती आपको सफलता दिलाए। अब जो आपकी कंटिन्यूटी बनी हुई है वो नियमित बनी रहे। तो मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।